दोस्तों स्वागत है आप सभी का एच टू डिफेंस वाला में। आज के वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के कुछ ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो कंपटीशन के एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। दोस्तों बात करें, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ था 1526 ईस्वी में और स्थापना किया था बाबर ने। तो पहले क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन है, बाबर के पुत्र का नाम क्या था। दोस्तों जिस भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको याद रखना है बाबर का जो पुत्र का नाम था हुमायूं। तो दूसरे क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी। आपको याद रखना दोस्तों बाबर के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र का नाम मैं बता देता हूँ। पहले का नाम था हुमायूं, दूसरे का नाम था कामरान, तीसरे का नाम था तस्करी और चौथे का नाम था दोस्तों हिंदाल। बाबर के चार पुत्र थे और चारों पुत्र में से सबसे बड़ा था हुमायूं। आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, बाबर का पूरा नाम क्या था। दोस्तों आज के 25 एमसीक्यू क्वेश्चन में से अपना स्कोर क्या रहेगा वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का पूरा नाम था, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। चौथा क्वेश्चन है, हुमायूं के पुत्र का नाम क्या था। रिलेशन का क्वेश्चन वनडे के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आपको याद रखना है हुमायूं का पुत्र का नाम था दोस्तों अकबर। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी। और आपको याद रखना है दोस्तों अकबर का जो बचपन का नाम था जलाल। नोट करके रखना है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन है, अकबर के पुत्र का नाम क्या था। दोस्तों अकबर के जो पुत्र का नाम था जहांगीर था। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन पूछा गया, जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था। सभी रिलेशन क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है जहांगीर के पुत्र का नाम था दोस्तों शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। सातवां क्वेश्चन है, शाहजहां के पुत्र का नाम क्या था। दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो शाहजहां का पुत्र था उसका नाम था औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूं कि शाहजहां को दोस्तों मुगल काल में स्वर्ण युग कहा जाता है। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना है। आठवां क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध वनडे के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। तो आठवें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। नौवां क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। दोस्तों जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, आपको याद रखना है अकबर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो नौवें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना ऑप्शन बी होगा। 10वां क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों आपको याद रखना जो बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। अफगानिस्तान में हुआ था। तो 10वें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डेली जीके जीएस का प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। 11वां क्वेश्चन है, बाबर के पिता का नाम क्या था। दोस्तों जो बाबर का पिता का नाम था उसका नाम था अमर शेख मिर्ज़ा। तो 11वें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किसने किया था। दोस्तों आपको याद रखना है पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ में, दोस्तों बाबर ने सबसे पहले भारत में तोपों का प्रयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है, भारत में तोपों का प्रयोग किया था बाबर ने। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। दोस्तों कलंदर की उपाधि दी गई थी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर को। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों पानीपत का युद्ध आपको याद रखना है 1526 ईस्वी में हुआ था और जस्ट एक साल बाद आपको याद रखना खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च से 1527 ईस्वी को। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। दोस्तों जो खानवा का युद्ध लड़ा गया था आपको याद रखना है बाबर और राणा सांगा के बीच में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी। दोस्तों जो बाबर ने उपाधि धारण की थी आपको याद रखना है खानवा का युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी।
तो 16वें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी। 17वां क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों मैं एक बार फिर बता देता हूँ, पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में लड़ा गया था खानवा का युद्ध, और उसके बाद लड़ा गया था जस्ट एक साल बाद 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना, 29 जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था। दोस्तों चंदेरी का जो युद्ध हुआ था आपको याद रखना है बाबर तथा मेदिनी राय के मध्य में। तो 18वें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। 19वां क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों सभी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध, और 1529 ईस्वी में हुआ था 6 मई 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। तो 19वें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखें। 20वां क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध किसके मध्य हुआ था। दोस्तों घाघरा का युद्ध जो लड़ा गया था बाबर तथा अफगानों के बीच में लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी। 21वां क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा क्या नाम है। दोस्तों जो बाबर की आत्मकथा का नाम है आपको याद रखना है बाबरनामा है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, तो आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है बाबर की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों जब बाबर का मृत्यु हुआ था 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर को कहाँ दफनाया गया था। ये सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, और कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम में पूछा जाता है। आपको याद रखना है जो बाबर को दफनाया गया था काबुल में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, दास प्रथा तथा जजिया कर समाप्त करने किसने समाप्त किया था। दोस्तों दास प्रथा तथा जो जजिया कर समाप्त किया था वो अकबर था। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन मैं टेस्ट के तौर पर रखा हूँ, अंत में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। पूछा गया है, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। दोस्तों बाबर ने जो सर्वप्रथम 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में तुगलमा नीति का प्रयोग करके इब्राहिम लोदी को हराया था, आपको याद रखना है। तो 25वें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, मैं टेस्ट के तौर पर रखा हूँ। पूछा गया पानीपत का द्वितीय लड़ाई कब हुआ था। दोस्तों पानीपत का जो द्वितीय लड़ाई कब हुआ था, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुका हूं, तो उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां से जाके उस वीडियो को भी कवर कर लें। सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली जीके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आप इस क्लास का टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, और इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप वहीं से। दोस्तों आपको 25 क्वेश्चनों में से अपना स्कोर क्या रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप किसी भी MCQ क्वेश्चन का डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं किसी भी MCQ क्वेश्चन को डिटेल में बताऊंगा, कम क्वेश्चन रहेगा लेकिन डिटेल में जानकारी बताऊंगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।